प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहला जो है, जैसे मैं कार्बन इस कंपाउंड में मैंने पढ़ाया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंट्रोपी ये सब मैंने बता चुका है, नाउ टेम्परेचर भी आइसोनेम जो है वो भी मैं बता चुका हूँ। अब हम देखने वाले हैं इसी में कार्बन इस कंपाउंड में का ही पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, और सॉप और डिटर्जेंट यही बचा हुआ है। ये भी टॉपिक आज हम फिनिश कर लेते हैं। तो कंजप्शन रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज एक्सेस ऑफ एयर प्रोड्यूस द लाइट हीट और CO2 गैस इज कॉल्ड ए कंजप्शन। कंजप्शन कब होता है? जब कोई प्रोसेस होता है, बर्निंग होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है और एयर में जो है ऑक्सीजन होता है। जब दोनों क्रियाएं होती हैं तो CO2 निकलता है। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे उसमें से CO2 तो निकलेगा ही, प्रोड्यूस होगा, साथ में जो है आपके पास हीट भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी। उसे क्या कहते हैं? कंजप्शन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बन कंपाउंड का, तो आप ये लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरा है जो आपको एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक। इसमें जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारा जो है कार्बन इस कंपाउंड का ही पार्ट है, उसमें केमिकल इक्वेशन का ही है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इसी का है आपका। देखिए, दो रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंबाइंड विद सम अदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन। इसी को क्या किया इसने, हाइड्रोजन निगेटिव के रिस्पेक्ट में इसको क्या किया? बॉन्ड ब्रेक करा दिया है। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 बन गया। ये पहले था एथीन, क्या था? एथीन था। अब क्या बन गया? एथीन बन गया। ध्यान दीजिएगा, निकिल के प्रेजेंट में यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कराया, यहाँ पे CH2 का ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे लग गया, इसी ने एडिशन कहा है ना। अच्छा, ये आप बताइए, ठीक है, मैं दूसरा कोई रिएक्शन ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आगे का मैं कोई दूसरा ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल वन CH2, ठीक है ना, सिंगल वन CH3, अब प्लस जो है H2 और निकेल के रिस्पेक्ट में मैं करा रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा? ये जो है H2 है, यहाँ पे इसकी बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। इसका मतलब अभी इसका जो नाम है, क्या नाम है? 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, इसीलिए हम जो है मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। इसका क्या नाम है? प्रोटीन, ठीक। लेकिन अगर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वही क्या होगा? एडिशन, मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहा है? एडिशन हो रहा है। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया CH3 ठीक है ना, CH2 CH3, ठीक है ना, यही आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं आपका, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब अगला देखिए आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कहने का मतलब ये है, दोज रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम, क्या? हाइड्रोजन एटम आप हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाय वन आर मोर सम अदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए CH4 है, हमने क्या किया? Cl2 के रिस्पेक्ट में, सनलाइट के रिस्पेक्ट में इसको हमने करा दिया, तो हमको क्या मिल गया? CH3 प्लस HCl। चलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ C2H5 ले लेता हूँ, अब प्लस जो है Cl2 ले रहा हूँ। तब भी हम सनलाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? CH2, यहाँ पे क्या है? ये CH6 है, तब में बैलेंस होगा। अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, यहाँ पे CH3 कर दीजिए, प्लस जो है HCl मिल गया। कोई और ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH3 ले लिया, ठीक।
देखिए ये 3 2 5 7, ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक है बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आप डायरेक्ट लिखिए CH, ठीक है ना, आप प्लस CL2, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CL प्लस CH, यही मिलेगा। सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया, ये CL आकर के यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ से 3 5 2 7 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और यहाँ CL आ गया, तो क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। आप किसके रिस्पेक्ट में करा रहे हैं? सनलाइट की, क्या सनलाइट के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, इनके प्रेजेंस में हम करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? वही कहा है कोई रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोकार्बन है और कोई चाहे अदर कंपाउंड कोई ग्रुप का हाइड्रोकार्बन का ग्रुप हो, और उसमें क्या है हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस बाय वन और मोर, मतलब हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कर देती है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ क्लोरीन आ जाता है, तो वहां पर उसी को हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला है जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, अब इसको देखिए। देखिए आप सिंपली से जानते हैं, पीछे मैं पढ़ाया भी हूँ, जब मेटल और नॉन मेटल ये सारा चीज आप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, या आप पहले चैप्टर आप पढ़ रहे थे, पहले चैप्टर में कार्बन केमिकल एजुकेशन और रिएक्शन में आप देखे हो, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अच्छे से बताया हूँ। खैर यहाँ पे छोटा सा है, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फिर से। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट अगर व्हेन एटम आर ग्रुप फ्रॉम एटम लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ से ये लूज किया और ये हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन एंड एडिंग हाइड्रोजन, एडिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना, एडिंग ऑक्सीजन। यहाँ से देखिए CH3COOH और यहाँ पे H2O हो गया, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन एक ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये आपको क्या बन गया? एसिटिक एसिड, इसका नाम है, क्या नाम है? एसिटिक एसिड नाम है, ये H2O है, जल है आपको। और जो एल्काइन KONO4 है या एसिडिफाइड K2Cr2 इसी के प्रेजेंस में ये हो रहा है आपका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इस कंपाउंड का, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आप आगे देखेंगे सॉप और डिटर्जेंट क्या होता है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। मैं पीछे का वीडियो में बना चुका हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन है कार्बन और कंपाउंड का, मैं रिएक्शन बता चुका हूँ, उसमें कंजप्शन है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, ये सारा मैं रिएक्शन बता चुका हूँ। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। क्या होता है? पहले आप साबुन समझते हैं, साबुन और सरफ, शुद्ध बात में सोचिए, एकदम क्लीनिंग बात समझिए। साबुन लगाते हैं, नहीं बोलते सोडा साबुन लाए वाला हो, सोडा, हाँ सोडा मतलब वही जो बनता है सोडा, ठीक है ना। तो वही दो होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा, जिसमें जो है मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल रहते हैं, वो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, समझा गया। तो एक होता है जो नहाने वाला, ध्यान सुनिए, पहले एकदम साफ सुथरी बात सुन लीजिए कि जो नहाने वाला साबुन होता है वो सॉफ्ट वाटर में ही, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, वो सॉफ्ट वाटर में ही क्लीनिंग करेगा। जैसे अगर आपका पानी गंदा है तो साबुन में साफ नहीं करेगा, मतलब सॉफ्ट वाटर आना चाहिए, ठीक है ना, तब हाँ सॉफ्ट वाटर रहेगा, सॉफ्ट वाटर रहेगा, तब आपका जो है क्लीनिंग होगी, मतलब शरीर के आपके मैल जो है हटेगा, तब उसमें वो अंदर मिल करके उसको आपको जो स्किन पे जो भी मैल है या कपड़े का जो भी मैल है तभी साफ होगा, नहीं तो साफ नहीं होगा। लेकिन डिटर्जेंट में क्या होता है ना, डिटर्जेंट में जैसे साबुन जो है, मान लीजिए आप साबुन लगा रहे थे और आप जो है हार्ड वाटर ले लेंगे तो आप ये साफ नहीं होगा, लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर आप ले लिए हैं तो आपका क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, हाँ चिकनी हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, ठीक है ना, जो करीना कपूर प्रचार करती हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए फिर आप देखेंगे डिटर्जेंट क्या होता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है? जनरली ये भी साफ करना रहता है,
लेकिन ये डिटर्जेंट क्या करता है, ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। अगर आपको ठीक है, अगर गंदा पानी मिल जाएगा तब उसमें भी साफ कर देगा ये। सरफ हुआ जो है, जो अगर गंदा पानी मिल जाएगा तब वो साफ, मतलब हार्ड वाटर मिल जाएगा तब वो, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा तब भी कर देगा, ठीक है ना। अब वही ये लिखा, तो उसमें जैसे मैं देखता हूँ पहले सॉफ्ट में क्या है, जो साबुन आता है उसमें क्या होता है, सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट। दोनों क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट ही होते हैं। और उसमें जो सेंटो हल्के से डाला जाता है, उसमें नियमता है। अगर देखा जाए तो आप कपड़ा किस लिए मतलब धुलते हैं, साफ के लिए, सफाई के लिए धुलते हैं ना, समझा क्या। तो सॉफ्ट किसे कहते हैं, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ए क्लीनिंग प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ए सॉफ्ट। जनरल फार्मूला RCOO नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो है जनरल फार्मूला है, ये जो है आपको जो बता रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है ना। अब लॉन्ग चेन जुड़ेगा, लॉन्ग चेन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑयल्स एंड फैट आर ईस्टर, दे आर ईस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, मतलब एल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मतलब क्या, ये आपका CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है आपका। जब देखिए ठीक, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। तो आप यही यहाँ पे लिखा, सॉफ्ट इज ए मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, ऑयल्स को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो ईस्टर जो ऑयल है वो ईस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या करते हैं, आप हीट करते हैं। तो जब आप बनाएंगे तो आप क्या मिलेगा, सॉफ्ट और ग्लिसरॉल मिल जाएगा, सॉफ्ट और क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। जैसे जर्नल इसका फार्मूला ये CH2OCOR, यहाँ पे हमने मस्त उसके साथ जुड़ा रहेगा, ये सारा उसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो नियमता ये फार्मूला है, CH2OCO C17H35, और यहाँ पे भी वही चीज जुड़ा हुआ है। ये क्या है, सोडा लायम है, ये क्या है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा हैंडिंग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सोडा लायम बोलते हैं। लेकिन जब आपको बना तो देखिए ग्लिसरॉल, यहाँ क्या होगा, ग्लिसरॉल और प्लस सॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या बन गया, साबुन का एक फार्मूला है आपका 317C17H35 C1O, यानी यही आपको क्या हो गया, सॉफ्ट का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हाँ ठीक है, ये आपका साबुन बन गया। अब जाके नहा लीजिएगा, ठीक है। साबुन मतलब पैकेट होता है तो उसको निकालो तो स्मेल आता है, उसमें डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, अलग से सेंट डाला जाता है। बहुत सारे केमिकल होते हैं जो सुगंधित, जैसे मान लीजिए आपको गुलाब वाला कलर चाहिए तो गुलाब को उसमें गुलाब जैसा केमिकल उसमें डाल दिया जाएगा। आप जाएंगे जैसे दुकान पे भी जाइए, आप बहुत देख रहे हैं, आपको ऐड भी आ रहा होगा प्रचार में, आप लेके जाइए खरबूजे वाला या तरबूजे वाला कौन फ्लेवर चाहिए, पपीता वाला अगर आपको सेंट चाहिए तो पपीतो वाला आपको बना के दे देंगे। उसको लैब में ले जाएंगे, किस तरह की स्मेल हो रहा है, जो क्या क्या उसमें केमिकल पड़ा है कि उससे स्मेल हो रहा है, उसी टाइम में आपको सेंट बना कर तुरंत दे देंगे। लैब में तुरंत तैयार कर दिया जाएगा, आपके सामने तैयार किया जाएगा। हाँ हाँ, किसी का भी आप सबका बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जिसका बनवाना है, ठीक है ना, समझ में आ गया, जिसका बनवाना है बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये ऊपर हो गया। अभी मैं 100 डिटर्जेंट का हम ड्रॉबैक भी बताएंगे, और कौन अच्छा है, कौन फायदे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमको बताना है। ध्यान सुनिए, देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, मैंने बताया डिटर्जेंट हैविंग ए क्लीनिंग प्रॉपर्टी लाइक सॉफ्ट डिटर्जेंट फ्रॉम द लेदर विद द सॉफ्ट वाटर एंड वेल एज हार्ड वाटर। इसीलिए मैंने बताया है, यही मैं बता रहा हूँ उसमें कि डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में आपका जो होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। जैसे यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया हुआ है, सोडियम डिसाइक्लोबेंजीन सल्फेट जो दिया है, ये जो है डिटर्जेंट का एक फार्मूला है, ठीक है ना। ये डिटर्जेंट का है, ये डिटर्जेंट ही है दोनों, ठीक है ना जनरली। अब देखिए ये आपके जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट में अगर पूछ दिया तो आप आराम से ये सब लिख देंगे, आपको शॉर्ट नोट में अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे अगर 1 रुपया मिलेगा, 1 नंबर रहेगा, तो क्या करिएगा, रिएक्शन में लिख करके चले आएंगे तब वो मिल जाएगा आपको। रिएक्शन में याद रहेगा
ऑयल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट ग्लिसरॉल भाई बना के 1 नंबर में है। और का अब 1 नंबर खातिर लगेंगे खांची भर दिखने का, खांची भर समझते हैं ना क्या होता है? ठीक है, लंबा चौड़ा, यहाँ लपेटना नहीं है, ठीक है ना, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। चलिए उसके बाद आप देखेंगे सॉप और डिटर्जेंट में क्या हो जो है ड्रॉबैक क्या है। तो पहला नंबर सॉप डिटर्जेंट में ड्रॉबैक ये है कि ड्रॉबैक भी वही डिफरेंस भी आप दोनों समझ लीजिए। जैसे ड्रॉबैक में आप देखेंगे कि डिटर्जेंट जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो उसको डिकम्पोज में नहीं कर सकता है, और लेकिन सॉप जो है डिग्रेडेबल होता है, आपको उसको हम जो है नष्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट को क्या करते हैं हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे और ये डिटर्जेंट के इमेज क्या होता है, हार्ड वाटर का जरूरत रहता है, और इसमें क्या होता है सॉफ्ट में क्या होता है, इसको सॉफ्ट वाटर ही चाहिए। ये इसके थोड़ा ड्रॉबैक हो गए आपके, ठीक है ना। ठीक, अब दूसरा चीज अगर आप देखिए सॉफ्ट और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान सुनिए। देखिए सॉफ्ट में क्या होता है, सॉफ्ट में जो होता है सॉफ्ट वाटर यूज है, डिटर्जेंट में क्या होता है सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये डिग्रेडेबल होता है, ये क्या होता है नॉन डिग्रेडेबल होता है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम उसको जैसे यूज करके डिग्रेडेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का क्या हुआ है डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है ना। नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मैं पूरा इसका नोट्स बना दिया हूँ, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारे सॉप और डिटर्जेंट का पूरा टोटल जो है हमारे जो है क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे इसी पे आएंगे, आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्या है कार्बन कंपाउंड पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये सारा जो है प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारा मैं बना दूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको पूरा वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लेंगे, ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।